खबर यूपी के झांसी से है, जहां भीषण गर्मी के बीच बदहाल बिजली आपूर्ति से जूझ रही जनता की आवाज बनकर पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने शुक्रवार को मोर्चा खोल दिया। उन्होंने भारी संख्या में कांग्रेसजनों के साथ झांसी, ललितपुर और रानीपुर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर मुख्य अभियंता विद्युत कार्यालय का दिन भर घेराव किया। मंत्री द्वारा घेराव करते ही बिजली विभाग के अफसर अपना रोना रोने लगे। स्थिति यह हुई कि लगातार 7 घंटे तक पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्य अभियंता कार्यालय में बैठे रहे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बाद में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के आश्वासन मिलने के बाद ही पूर्व केंद्रीय मंत्री वहां से उठे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि जनता को बिजली मिलना चाहिए और बदहाल बिजली व्यवस्था में सुधार होना ही चाहिए। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष करते रहेंगे और आवाज बुलंद करते रहेंगे, चाहे उनके खिलाफ 1 नहीं 100 मुकदमे दर्ज हो जाएं। उन्होंने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली सुधार के नाम पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। उनके अनुसार शहर में मुश्किल से 6 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि विभाग के उच्च अधिकारी यह बता रहे हैं कि झांसी शहर को 24 घंटे में से 21 घंटे 50 मिनट बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि तारों में कट रहता है। उनका कहना था कि यह वही बात हो गई कि पाइपलाइन में पानी है, लेकिन घरों में नहीं पहुंच रहा है और उसे आपूर्ति माना जा रहा है। ये सबसे बड़ा मजाक है। उन्होंने कहा कि क्षमता वृद्धि वाले ट्रांसफार्मर भी फूंक रहे हैं, क्योंकि विभाग को घटिया क्वालिटी के ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं। घटिया क्वालिटी की केबल डाली जा रही है, जिससे जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं और दिन में गर्मी के मारे बेचैन हैं। उन्होंने सवाल उठाया, जब बिजली नहीं दे रहे हो तो बिल क्यों? उन्होंने आशंका जताई कि सरकार बिजली को निजी हाथों में देना चाहती है, इसलिए जानबूझकर जनता को परेशान किया जा रहा है, ताकि बाद में बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपा जा सके। झांसी में 132 केवीए के सब स्टेशन की आवश्यकता है और अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर की जरूरत है, जो विभाग को नहीं मिल रहे हैं। मुख्य अभियंता से बातचीत के दौरान ये जानकारी सामने आई कि सरकारी आदेशों के अनुसार ट्रांसफार्मर जल जाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से उसकी कीमत वसूल की जाती है। इसी कारण लोड बढ़ने पर बिजली आपूर्ति काट दी जाती है, ताकि ट्रांसफार्मर जलने से बचे। हाल ही में एक ट्रांसफार्मर जल जाने पर एक कर्मचारी के वेतन से 1,49,514 रुपये की कटौती के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा बिजली सुधारने के लिए पहले 304 कर्मचारी दिए गए थे, जिन्हें कम करके 208 कर दिया गया है। इस तरह 96 कर्मचारियों की कटौती की गई है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। कर्मचारी कम होने से जनता की शिकायतों को दूर करने में अधिक समय लग रहा है। प्रदीप जैन आदित्य ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और विद्युत विभाग के एमडी नीतेश कुमार से फोन पर बात की। उन्होंने झांसी को 96 और कर्मचारी देने का आग्रह किया, ताकि विभाग का काम सुचारू रूप से चल सके और इस भीषण गर्मी में जनता को कुछ राहत मिल सके। मुख्य अभियंता के लंबे समय तक घेराव के बाद एसएचओ नवाबाद, सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे। सभी अधिकारियों ने झांसी और ललितपुर की जनता की विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या को समझा। सिटी मजिस्ट्रेट ने मुख्य अभियंता को स्टाफ की शीघ्र व्यवस्था करने और बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा। मुख्य अभियंता द्वारा शीघ्र ही विद्युत व्यवस्था सामान्य किए जाने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर पूर्व शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, व्यापारी नेता मुकेश अग्रवाल, अखिलेश गुरुदेव, आशु ठाकुर, अनिल रिछारिया, अशोक कंसोरिया, वीरेंद्र कुशवाहा, मोहम्मद इदरीस, सोहन तिवारी, दिनेश वर्मा, रोविश खान, मजहर अली और अनेकों कांग्रेसजन उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, पूरा बुंदेलखंड उबल रहा है। पूरे घर घर के अंदर त्राही त्राही मची है। कहीं बिजली 6 घंटे आ रही, कहीं 8 घंटे आ रही, कहीं 10 घंटे आ रही और कहीं 3 घंटे भी आ रही। और चूंकि एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर फूंकता है, चूंकि ट्रांसफार्मर की कंपनी भ्रष्टाचार वाली कंपनी होती है, उसमें गोलमाल होता है, तो वो एक्सीएन, जेई और एसी को 10%, 30% और 60% अपने वेतन से देना पड़ता, तो वो पावर हाउस से वो पहले ही उसको शट डाउन कर देते। स्थिति ये है कि पूरी रात में 50 वाल लाइट जाती, दिन में लाइट जाती,
फोन भी इसी चक्कर में नहीं उठते, क्योंकि सरकार को निजी क्षेत्रों को पावर स्टेशनों को बेचना है। पहले उन्होंने जहां गर्मी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ना चाहिए, झांसी शहर के अंदर अकेला 360 से कम करके 190 कर दिए, जबकि करना चाहिए उसे 500 या 600। अब एक कंप्लेन आती है तार, एपीडीआरपी में जो तार आया है आरडीएसएस में, वो तार भी इतना घटिया क्वालिटी का है, जगह जगह जल रहा, क्योंकि शासन में वहां बैठ के ऊपर सब भ्रष्टाचार हो जाता, और यही कारण है कि नीचे जनता को इसको भुगतना पड़ता। इसमें दोषी किसको मानते हैं आप? मैं दोषी मानता हूं, एक तो जो निजी क्षेत्र में ये बेचने की इनकी मंशा है, दूसरी यहाँ से गलत रिपोर्टिंग इन लोगों को मजबूर किया जाता। यहाँ से जो रिपोर्टिंग जा रही, वो जा रही लाइन में कितने घंटे लाइट आ रही, सब जगह लिखा, कैरोली में 22 घंटे आ रही, झांसी शहर में 24 घंटे आ रही, अब 6 घंटे लाइट मिल रही, वो पेपर है हमारे सामने, तो उस पेपर के अंदर वो भेजा जा रहा है, चूंकि इन्हें मजबूर किया जा रहा। ये है, ये देखो आप, सब में कहीं 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे। उनका कहना है ये कि तारों में करंट इतना रहता है। अब तार से अगर पाइपलाइन में पानी भरा, हमारे घर में पीने का पानी नहीं आ रहा, हम पैसा तो पीने के पानी का दे रहे हैं, एक बिजली का बिल आता है और भुगतान नहीं होता। कौन मजबूर करते हैं ये सब रिपोर्ट भेजने? जो सबसे बड़ी प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, और जो बिजली विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी हैं, जो डिविजनल लेवल पर अपने ही अधिकारियों की बात नहीं सुनते। वो नहीं सुनते कि इन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता है, वो नहीं सुनते कि ट्रांसफार्मर बनाने वाली के पास संसाधन कम है, विभाग के पास संसाधन ना के बराबर है। जब अगर कहीं बाढ़ आ रही, बाढ़ के समय आप आधी कर्मचारियों की, रक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति कर देंगे, आधी नियुक्ति कर दी गर्मी में बुंदेलखंड के लिए, और कागजों में कहते कि आप लिख के भेजो पूरे 24 घंटे लाइट आ रही, क्योंकि तारों में लाइट दे रहे, वो अपनी फीट थपथपाते। ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहां पे इस तरह का गोरख धंधा हो। नाम पे तो जनता सार्वजनिक की है, कटौती को कहाँ तो उचित मानते हैं? जो कर्मचारी देखिए, रोस्टर सार्वजनिक किए बगैर कटौती इसलिए जेई और एक्सीएन कर रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर है, सबसे बड़ी बात 132 केवीए का एक सब स्टेशन की आवश्यकता है। सारे जनप्रतिनिधि एक साल से कह रहे, शासन उन्हें जमीन नहीं दे रहा है, एक बना बनाया सब स्टेशन खराब पड़ा है। अच्छा, और जब जेई एक्सीएन उनकी जेब से पैसे आप काटोगे तो वो तो ये करेंगे ही, वो शटडाउन उन्हें लेना ही पड़ेगा, लाइन बनी रहे। अब उन्हें कम से कम ऐसे तुगलकी फरमान अधिकारियों के लिए भी और जनता के लिए, और खासतौर से बुंदेलखंड में जहां मर रहे लोग, पूरी रात भर जग रहे। कब से आप यहाँ बैठे? अभी 2 दिन से थोड़ी गर्मी जो बढ़ी है, उसकी वजह से जो फॉल्ट हुए हैं ना, उसकी वजह से बिजली की समस्या उत्पन्न हुई, उसकी वजह से अपनी समस्या रखने के लिए हम लोग। क्या कारण है, क्यों शटडाउन लिया जाता है घंटों? एक्चुअली जो अभी थोड़ा सा ओवरलोडिंग की वजह से जो ब्रेकडाउन हुए हैं, उनको अटेंड करने में थोड़ा समय अधिक लग गया, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है, उसको हम जल्दी दूर कर लेंगे। ड्रोन से निगरानी वाली बात कही गई थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि घर घर जाके लोड चेक करेंगे, किसके यहाँ कितने एसी हैं, कहाँ पे फॉल्ट कैसे आते हैं। ये गर्मी के पहले आपने पूरी व्यवस्था करी थी कि पिछली बार की तरह 72 घंटे जैसी वो बात ना हो। हम लोगों ने सबने यही बात आपकी रखी, लेकिन उसके बाद भी अब यही हो रहा है कि ओवरलोडिंग के कारण फिर से हर बार फॉल्ट आ जाता है। जो चोरी बाहुल्य एरिया, वहाँ पे हम लोग हॉट स्पॉट एरिया चिन्हित करके वहाँ भी हम लोग रेड भी कर रहे हैं, है ना, और जो भी लोग चोरी करते पाए जा रहे हैं उनकी FIR भी दर्ज कर रहे हैं, और जो भी बिजली की समस्या है उनको दूर करने का पूरी तत्परता से प्रयास कर रहे हैं, और उसको करेंगे। कर्मचारियों की कमी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाया मंत्री जी ने कि ये कमी है, आप लोग भी ऊपर इस बात को मान रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ये भी एक बड़ा फेलियर है। एक्चुअली क्या है, जो स्टैंडर्ड जो मेन था उसके हिसाब से जो बिजली कर्मचारियों को रखने के लिए आदेश किया गया है, तो उसके हिसाब से रखे गए हैं। लेकिन जो ऐसे हम लोग जो फॉल्ट वगैरह अटेंड करने के लिए दूसरे और बिजली घर से भी आदमी लेकर के अटेंड, अभी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी उसकी वजह से फॉल्ट को ज़्यादा अचानक आ गए थे, उसकी वजह से मैन पावर की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन हम लोग उधर से और भी व्यवस्था करके उनको फॉल्ट को दूर करवाएं।